सुनो, मेरे अपने बच्चे भी ये मजाक करने लगे कि अभी आज का एकांतिक पड़ेगा, पीछे वाले बैच में यही चर्चा हुई जो आप प्रश्न कर रहे हो ना कि ये भाई, इस संसार में यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो तुम्हारी मजाक होगी, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हारी निंदा होगी। जैसे आप अब शुरू किए ना सत्मार्ग, तो आपको दिखाई देने लगा कि परिवार के रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके बेटे भी उपहास कर रहे हैं। अब आपका सोचो कैसा हृदय लगेगा। पर नहीं, आपको समझना मेरी भक्ति रंग ला रही। अगर भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो समझो भक्ति रंग ला रही। तो आपकी भक्ति रंग ला रही है, आपको मुस्कुराना है, उदास नहीं होना है। हाँ, अगर आप ऐसे फिर गिर जाओगे, फिर तो गिर जाओगे। बहुत बहुत इसलिए हिम्मती बनो, हिम्मती बनो। बहुत हिम्मत की जरूरत है इसमें। निराश, आपकी तो भक्ति रंग ला रही है तो आपको तो अच्छा अनुभव होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आप निगेटिव क्यों सोच रहे हैं कि मेरा उपहास हो रहा है? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये उपहास हो रहा है, आपकी भक्ति रंग ला रही है। देखो, गलत आचरण करो, आप देखो कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपका उपहास नहीं करेगा। लेकिन माला कंठी धारण करके भजन शुरू करो, भगवत आराधना करो, तो आपके ही लोग आपका उपहास करने, बड़ा भगत बनता है, ऐसा है वैसा है, क्या क्या नहीं बोलने लगेंगे। इसलिए किसी के बोलने से मत रुको। भगवान का सत्य मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है, बिल्कुल हारने की जरूरत है। अगर हमको ऐसी ऐसी बातें कही गई तो अंदर से आता है टूटो नहीं, टूटो नहीं। एक शराबी का उपदेश हमें जीवन भर याद रहा है। वो यही कहता था, तिल तिल काटी गई मूर्ति कभी टूटी नहीं। वो बाबा जी बना, कभी टूटना नहीं। हम उस समय बच्चे थे, वो जीवन भर रखा। मेरी पुत्री है, वो यहाँ से कहीं पढ़ने के लिए गया, उसे कुछ एक ऐसी दीक्षा उसको पकड़ा दीजिए जिससे वो आगे की तरफ। देखो, हम आपकी पुत्री की नहीं, सबकी पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना है। ये जो आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी जहर फैला हुआ है, इससे बचा जाए। पहली बात, अपने चरित्र को पावन रखा जाए। अगर चरित्र पावन नहीं है तो आपकी उन्नति की लालसाएं बाधा में पड़ जाएंगी। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहनों से प्रार्थना है, पूरे भारत के, पूरे विश्व के, कि हमारी जो परंपरा रही है ये चरित्र पावन की रही है, चरित्र न दूषित होने पावे। और दूसरी बात, कोई व्यसन हमारे जीवन में ना होने पावे, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री। ये बात बिल्कुल समझ लो, हर व्यसन हमारे जीवन को नाश की तरफ ले जाएगा। जो भी जैसे आजकल स्कूलों में बच्चे ड्रग्स लेने लगे, धुआं फूंकने लगे, बीड़ी सिगरेट ले, कोई व्यसन ना करे, कोई चरित्रहीनता के आचरण न करे और भगवान का नाम स्मरण करता रहे, तो भगवान इस संसार से विजय निश्चित दिला देंगे। और जो हमारी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। जब हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी तो हमारा स्मरण पवित्र रहेगा। स्मरण पवित्र रहेगा तो जो हम पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगा, हम कभी फेल ही नहीं होंगे। जब हमारा चरित्रहीनता होती है, नाना प्रकार के विषय घुस जाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसलिए जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगे और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। तो इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवान नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। और आप कभी निराश मत होइएगा, मस्त रहिएगा। जैसे कोई आपका उपहास करे तो मुस्कुरा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इनको भी ज्ञान दीजिए, इनको भी विवेक दीजिए। हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष करने वालों के प्रति भी हमें मुस्कुरा के चलना है। ये साबित करना है कि भगवान का भक्त कितना मजबूत होता है, कितना पुष्ट होता है। हमें साबित करना पड़ेगा। हम भगवान के दास हैं तो हमें साबित करना। वो हमें मारे हम उसका मंगल करेंगे, वो हमें गाली दे हम उसका मंगल करेंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह, वो हमारा उपहास कर रहा है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, और हम हाथ जोड़कर उससे बात करेंगे। हमारी और संसारिकता में अंतर है, क्योंकि हम साधु मार्ग के, हम भगवत मार्ग के प्रतीक है। तो साधु का मतलब केवल भेष से नहीं, स्थिति से। इसलिए आप प्रसन्न रहिएगा।